साथियों, आइए हम लोग आज की क्लास में वैसे प्रश्न को चलेंगे जिसको हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था। मतलब कहे तो समांतर श्रेणी का वैसा प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत से लेकर आए हैं इसको। क्लास को आप लोग पूरा कीजिए और 4 नंबर अपने लाइफ में उतार लीजिए। ठीक है, मतलब कहे तो एग्जाम में 4 नंबर यहाँ से आने वाला है 100%। ठीक है, तो हम लोग समय को ना गवाएं और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल बोर्ड पे है। देखिए पहला सवाल क्या बोर्ड पे है, पढ़ लीजिए। कह रहा समांतर श्रेणी, कह रहा समांतर श्रेणी 2 7 12, गौर से पढ़िएगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकाला। ठीक है, तो पहले आप हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं। तो आंसर में श्रेणी क्या बोल के जा रहा है, 2 बोल रहा है, 7 बोल रहा है और क्या बोल रहा है 2 7 12 डॉट डॉट का कैवा पद निकालना है तो 10वां पद निकालना। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप पहचान लीजिए कौन क्या होगा। ठीक है, तो इसका थ्योरी भी हम दे चुके हैं, पहले वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से कर लीजिएगा। तो देखिए इसको समझिए, ये जो पद लगा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एन। तो कितना 10 पद, मतलब 10 पद निकालना। तो यहाँ हो गया आपका एन का मान, एन का मान आपको कितना हो गया 10। ठीक है, अब जो पद शुरू से होता है, मतलब जो स्टार्टिंग होता है श्रेणी का, वो कहलाता है ए। क्या कहलाता है ए मतलब कहे तो प्रथम पद। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद हम लोग कितना हो गया 2, कोई दिक्कत। जो स्टार्ट होता है, जो शुरू होता है उसको प्रथम पद। और किससे लिखते हैं तो ए से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप सवाल आता है डी। देखिए जो गैपिंग आता है दोनों का, देख लीजिए गौर से, जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग सार्वयंतर, और सार्वयंतर को हम लोग लिखते हैं डी से। तो देखिए कितना दूरी है, 7 5 12, 5 2 7, यानी कितना का 5 का। तो डी बराबर कितना आ गया 5। देखिए ठीक है, अब ये एन है, ए है, डी है, छोटा वाला क्या है तो टी एन। क्या है टी एन, क्या है टी एन। तो फटाक से यहाँ से हम लोग टी एन लगाएंगे। और टी एन मतलब क्या, टी एन छूटा हुआ, मतलब एन का मान कितना दिया हुआ 10। तो हम लोग निकालेंगे टी 10। कितना निकालेंगे टी 10। यहाँ नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली टी एन भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो फार्मूला क्या होता है लिख दीजिए, n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको टी 10 निकालना। क्या निकालना, टी 10। कन्फ्यूज मत होइएगा, तो बैठा दीजिए। ए का मान आप लोग के पास कितना है 2, और एन का मान आपका कितना आ गया 10, -1 का मान, और डी का मान आपका कितना है तो 5। फटाफट बैठा दे चल जाइए। 2 के 2 रखिए, प्लस इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 9, 9 गुने 5, और 9 5 कितना हो गया 45, 45 2 कितना हो गया 47, 45 2 कितना हो गया 47। यानी कि कह सकते हैं कि आता 10वां पद हमका कितना हो गया 47। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है और सब्जेक्टिव में रह सकता है। ठीक है, जैसा प्रश्न बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। बोलेगा समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा, ऑप्शन दे देगा 47 45 46, तो आपको 47 मिलेगा। तो दराक वर्दम लगा देना। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपका 2 नंबर में रहेगा तो आप बना के दिखा दीजिएगा, आपका वहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर 2 नंबर में रहेगा, इसको लिखना रहेगा तो आराम से इसको लिखिएगा। क्या लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा, आता क्या लिखिएगा, आता 10वां पद। इसको आराम से लिखिएगा, आता 10वां पद 47 होगा। ये ध्यान रखिएगा, सारा कुछ हम बता के जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सवाल ये कहेगा समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद डॉट डॉट होगा। ऑप्शन दे देगा 45, ऑप्शन 2 देगा 43, ऑप्शन 3 दे देगा 47, डी दे देगा कोई नहीं। ठीक है, मतलब ऑप्शन देगा तो आप हल कीजिएगा, 47 होगा, फटाक से दम उड़ा देना। अगर 2 नंबर में रहेगा तो ऐसे बना के लास्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 क्या बोल के जरा, सवाल बड़ा बोर्ड पे है, पढ़िए सवाल क्या है। बोल रहा है श्रेणी 3, 8, 13, 18। ठीक है, एकदम नॉर्मल से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, 3, 8, 13, 23 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कम से कम कहा जाए तो 3 से 4 साल पर लगातार पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न को भी हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। क्या बोल के जा रहा है, 3, 8, 13, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, इसमें गौर कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या बोल के जा रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए कह रहा है, क्या सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3, गौर कीजिए, क्या बोल रहा है, 3, 8, 13 डॉट डॉट का कौन सा पद, गौर कीजिएगा, कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, है नहीं होगा। अभी गौर कीजिएगा, है नहीं। अभी जस्ट सीख गए कि 10 पद बोला था, तो 10 पद बोला था तो उसको हम लोग n बराबर 10 मानते, लेकिन यहाँ पद है ये नहीं। कौन सा पद है, कौन सा पद है, लेकिन अभी नहीं है, अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ है नहीं, मतलब है नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि सवाल नंबर 2 अभी मेरा जो बोर्ड पे क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या निकालना है तो एन, क्योंकि पद नहीं है। जब पद नहीं है तो एन ही नहीं, एन के तो ही पद कहते हैं, तो हम लोग यहाँ से एन निकालेंगे। इस सवाल से हम लोग क्या निकालेंगे, एन। सवाल आता सर क्या 78 क्या, तो 78 कुल पद हो गया। 78 क्या हो गया, कुल पद। ठीक है, तो जो कुल पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं टी एन का मान। किसका बोलते हैं, टी एन। तो मेरा हो गया टी एन, टी एन बराबर कितना हो गया 78।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए यहाँ अभी क्या बोला था, गौर में पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन बोर्ड पे पढ़िए। करा कौन सा पद 78, इसको पहले समझिए। देखिए कौन सा पद 78, यानी कि यहाँ पे पद नहीं है, होने वाला है, आगे होगा। कौन सा पद होगा, देखिए होगा है नहीं होगा, मतलब कौन सा पद 78 होगा से बोल के जा रहा। अब मतलब होगा या है भी, ये भी बोल सकता है, होगा या है भी। तो बोला अभी है नहीं वास्तविकता में, 78 है नहीं पद, मतलब होने वाली एक 78 होगा, कितना पद होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल इसको और अच्छा समझिए, जैसे मान के 47 अभी हल किए थे, 10वां पद 47 आया, तो बोल सकते हैं कि 47 जो है 47 कैमा पद आया था, तो 10वां पद आया था निकल के। ठीक उसी तरीक़ा से पता करना है कि 78 जो है कैमा पद है। बात समझ में आया कुछ? कैमा पद मतलब क्या समझे कि एन का मान यहाँ से निकालना, ठीक है। कौन सा पद यानी कि पद यहाँ नहीं है, और जब पद नहीं है मतलब एन निकालना, एन नहीं एन निकालना, तो ये जो 78 किसका मान है, टी एन का मान। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो टी एन का मान कितना आपका हो गया 78, तो यहाँ से टी एन का मान लिया 78, और शुरुआती में आपका कितना है ए का मान, तो ए का मान हो गया 3। अब देखिए तो कह रहा क्या 3 8 13, मतलब गैपिंग कितना कहा, दोनों का दूरी कितना का था 5 का, 3 5 8 8 5 13। तो इससे पता चल रहा है कि डी बराबर आपका कितना हो गया 5। कोई दिक्कत, टी एन मिल गया हमको, डी मिल गया हमको, डी मिल गया, आपको निकालना क्या है यहाँ से एन। कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ से समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। देखिए फिर से इस सवाल को आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछने वाला है, 100% है कि पूछने वाला। रीजन क्या है कि समांतर श्रेणी जो भी क्वेश्चन पे लिखा हुआ, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि 3 8 13 डॉट डॉट है, 3 8 के जगह पे कुछ और रह सकता है, ठीक है। लास्ट में 78 पूछ रहा है कि होगा, 78 के जगह पे कुछ और रह सकता है, लेकिन यही रहने वाला एग्जाम में, ठीक है। इससे अलग रहने वाला नहीं है। जितना हम लोग आज के क्लास में 5 ऐसे प्रश्न सीखेंगे, पाँचों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए। टी एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है तो 3, और डी का मान कितना है, एन का मान नहीं है, एन का मान नहीं है 1 के 1, डी का मान कितना है 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, जैसे बोला से बैठा दिए। आप यहाँ पे हल कर लीजिए, 78 के 78, ये 3 के 3, ठीक है। एन के एन से गुना कर लीजिए, एक ही बार भेज दीजिए। यहाँ से हल करने पर डिपेंड आप लोग के किस तरीके से कीजिएगा। तो इसको 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 5n माइनस 5। कोई दिक्कत। अब ये दोनों को घटा दीजिए आप, तो 78 बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5n माइनस 2, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है माइनस है तो घट के माइनस होगा। ये 2 माइनस, इसको इधर लेकर चल आइए तो खत्म हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में इधर हो गया, इधर क्या बच गया 5n। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए इधर लेकर आएगा, देखिए कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, इधर कितना हो गया 5, यानी कि काट जाएगा। इसे कह सकते हैं कि एन बराबर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो इसको लादा आराम से, अच्छा 2 नंबर का तो आराम से लिख लेंगे अतः 16वां पद, क्या लिखेंगे अतः 16वां पद 78 होगा, यही लिख देंगे एकदम यही लिख देना। अगर 2 नंबर में रहेगा तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑप्शन मार दीजिए। उम्मीद है ऑब्जेक्टिव में ये रहने वाला जब भी रहने वाला तो हमेशा 2 नंबर में। ये सवाल आपका, ये आंसर किसका हो गया तो सवाल नंबर 2 का हो गया, जो मेरे बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 20 समय एक बार रिपीट मार दिए, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को, डन है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ सवाल आता है अक्सर टी एन क्या था, सब बताइए कौन सा पद, यहाँ पद नहीं था इसलिए इसको 78 मान लिए हम। टी एन के मान अगर पद रहता तो हम लोग किसका मान मानते, एन का। पद नहीं था इसलिए एन का मान निकालना है, मान लिया क्या टी एन। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर के। सवाल नंबर 3 क्या है, चलिए हम लोग चलते हैं आप सवाल नंबर 3 की ओर कि सवाल नंबर 3 आखिर क्या बोल रहा। तो सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे है, क्या बोल रहा, समांतर श्रेणी, गौर से पढ़िएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िएगा साथ में। कह रहा समांतर श्रेणी का 11वां पद है जो 38 है, 11वां पद क्या है 38, और 16वां पद है जो 73 है। गौर से पढ़िएगा, यहाँ पे लगा इक्वेशन की तरह, ये समीकरण की तरह। 16वां पद जो है, 11वां पद जो है 38 है, और 16वां पद जो है 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अगर ऐसा है तो आगे बोल के जा रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 तो 31वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। तो पहले जो कह रहा है उसको लिखिए आराम से। कह रहा क्या 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, 11वां पद 38, सॉरी 11वां पद 38
इसको पारा पर सब पढ़ते जाते। 11वां पद 38 बोला तो पहले इसको निकाले। देखिए 11वां पद मतलब यहाँ पे पता चला सर कि n का मान 11। 38 है मतलब ये जो 38 दिख रहा है वो आपका TN का मान, ये तो समझ में आ रहा होगा। 11वां पद 38 है, AD नहीं, यहाँ AD नहीं है, लेकिन यहाँ पता चल गया कि 11वां पद 38 बोल रहा है, तो n का मान और d का मान हमको पता है। सर समांतर श्रेणी में मेन ज़्यादा महत्व A और D और n सब रहता है, तो यहाँ पे A और DA नहीं है, A और DA गायब है, तो पहले इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि, आराम से देखिए क्या लिखेंगे, माना कि पहला पद या प्रथम पद, बात सेम होता है। ठीक है, माना कि पहला पद x, पहला पद x नहीं, पहला पद a, ठीक है, a है, तथा सार व्यंतर मान लें, तथा कॉमा देते हैं, बोलते हैं सार व्यंतर, क्या बोलते हैं, सार व्यंतर कितना मान लेते हैं, d है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अच्छा से आराम से समझिएगा, सार व्यंतर लिखा हुआ, समय ज़्यादा लग देता है इसीलिए सार्वे अंतर। तो सार्वे अंतर कितना हो गया, D। A और D नहीं था तो हम मान लिए, यहाँ तो अभी दिखा दिए कि 11वां पद 38 मतलब 11 हो गया n का मान और 38 हो गया TN का मान। ठीक है, तो 11वां पद क्या बोला था, 38, तो A और D नहीं था तो A और D मान लिए। आप जो कह रहा है सो लिख दीजिए। देखिए प्रश्न से क्या बोला था, आराम से लिख दीजिए। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, 11वां पद, गौर से देखिएगा, 11वां पद 38 है, आराम से इसको पहले हल कर दीजिए। 11वां पद क्या बोल रहा है, 38। ठीक है, तो 11वां पद जो 38 बोला उसको पहले कर लीजिए। तो 11वां पद n का मान यहाँ कितना 11 और TN का मान 38, तो इसको पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, चूँकि TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, आराम से देख लीजिए। ठीक है, आराम से अब मान बैठाइए, हम इसमें इसलिए चलें क्योंकि लंबा बनी गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक का मान रही रहने दीजिए, फार्मूला एक ही बार लिखिएगा, दोबारा मत लिखिएगा। n का मान कितना है 11, 1 का 1, D का D, 11वां पद जो है कितना के बराबर है, तो 38 के बराबर है, तो 38 को बराबर में देखिए, ये 38 को चाहे ये साइड लिखे चाहे वो साइड लिखे, बात सेम होता है। ठीक है, तो इधर अच्छा ना लगा देखने में, उधर लगा तो उधर लिख दिए। ठीक है, A प्लस इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 10D बराबर 38, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे तथा करके चलिए कि आगे क्या बोल के जा रहा है, तो 16वां पद 73, क्या बोल के गया है कि 16वां पद जो है 73 है, लिख दीजिए कि 16वां पद 73, 16वां पद कितना है 73 है, तो ये का मान 16 और TN का मान कितना हो गया 73, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है A प्लस, ठीक है, n माइनस 1, तो n का मान कितना होता है D, यहाँ फार्मूला एक बार लिख दिए हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और D का मान तो है ही नहीं, कितना है, तो 78 है, कोई दिक्कत। इसको बोल देंगे A प्लस 15D, कितना बोल देंगे 15D बराबर 73 के 78 है, 73 समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हुआ। A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण कितना हो गया 2, 16 पद 73 था, मिस्टेक ना हो जाए देखने में, अगर 73 की जगह पर 78 लिखा गया तो पूरा चौपट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। 11वां पद 38 और 16वां पद 73, देखिए 11वां पद 38, 16वां पद 73, ये दोनों चीज़ कहा था और दो चीज़ बोला तो मेरे पास 2 समीकरण आ गए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, कोई दिक्कत यहाँ तक हो रहा। इसलिए इसमें हम समय देकर जा रहे हैं क्योंकि इसी पे आधारित 3-4 ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वही सब 3-4 प्रश्न को हम लोग एक प्रश्न सीख के जा रहे हैं, बस इस सीख लीजिए, इससे जितना सारा प्रश्न बनने वाला है वो सबके सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्लास को लास्ट में आप लोग को जितना सारा क्लास सिखा के जाएंगे उसका होमवर्क भी आप लोग को दे देंगे। ठीक है, उससे बना भी लीजिएगा तो अच्छा से रिवाज आ जाएगा। तो इसको हम लोग 1 और 2 का हल करेंगे तो हम लोग को जो माने है ना प्रथम और सर्वांतर, उसका मान निकल जाएगा। और जब उसका मान निकल गया ना तो हम लोग को निकालने कितना कह रहा, तो निकालने कह रहा 31वां पद, कितना कह रहा 31वां पद, तो हम लोग वो भी पता कर लेंगे। तो हम लोग 1 और 2 को निकालेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, गौर से देखिएगा, थोड़ा मार्कर तो लगा ज़्यादा मोटा चल रहा है। समीकरण 1 और समीकरण कितना चले 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 से फटाक से लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या बोल रहा है, तो A प्लस कितना बोल रहा है 10D, A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, अब ये दूसरा समीकरण मेरा कितना है, तो A प्लस 15D बराबर 73, इसको आराम से देख लीजिए, दोनों चीज़ बराबर, सब जगह माइनस होगा। ठीक है, इसको विदा कर दीजिए, आराम से देखते जाइए, क्लियर हो जाएगा। ये घटेगा तो हो जाएगा -5D, ये D लिखा हुआ -5D, इसको घटाइए, तो इसको आप घटाइएगा, देख लीजिए ना, घटाइए तो 8 में से मतलब नहीं शायद घटेगा, उल्टा ही घट जाएगा, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 5 का अंतराल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बच गया 6, यानी कितना हो जाएगा 6 में से मतलब 3 घटे कितना होगा 3, यानी का -35,
घटाइएगा ना -35, तो इसको पूरा काट दीजिए, प्लस माइनस सब काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा D बराबर 7×35। कोई दिक्कत? D बराबर कितना आ गया 7। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा सर्वांतर आ गया सर। अब निकालना है क्या? प्रथम पद। तो समीकरण 1 में मान दे देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान देने पर, समीकरण 1 में D का मान देने पर एकदम आराम से समझिए। तो समीकरण 1 के यहाँ देख लीजिए, तो ये समीकरण 1 देख लीजिए, चूज करके डायरेक्ट लिख दीजिए। ए बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या? 10D, क्या बोल रहा है? 10D, और D का मान मेरे पास आ गया 7, तो D की जगह पे 7 बैठा देंगे चुपचाप से आँख मूंद के। अब 38 का 38, और इसको A प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना हो गया 38। इस 70 को वो साइड भेज दीजिए यार, क्या दिक्कत है। 38 और माइनस कितना हो गया 70, 38 माइनस कितना हो गया 70। अब यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये बच गया कितना 6, यानी कि 6 यानी कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 32। अब बड़ा संख्या हमारे से घट के माइनस, यानी कि A बराबर -32। देखिए मेरा A और D आ गया। और जब A और D आ गए तो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है? क्वेश्चन यही बोल रहा है कैमा पद यार, कैमा पद 31वां पद, सॉरी हाँ, क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है कि 31वां पद निकालिए। कितना निकालिए? 31वां पद। अब 31वां पद निकालना, तो A और D के तो मान मेरा आवश्यकता था वही आ गया। अब 31वां पद निकालना तो उसको भी आइए निकाल ही लेते हैं। तो 31वां पद मतलब क्या समझे ना, लिख देंगे चूँकि 31वां पद, आराम से समझ लीजिए दम। 31वां पद, ठीक है। तो N का मान कितना हो गया 31, अब D का मान मेरे पास आ गया कितना 7, अब A का मान मेरे पास कितना आ गया -32। इस पे बैठा दीजिए, फार्मूला एक बार लिखा हुआ, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। Tn बराबर A प्लस n-1 × D, इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो A का मान मेरे पास कितना है तो -32 प्लस n का मान मेरे पास कितना है तो 31 -1, तो -1 लिख दें। D का मान मेरे पास कितना है 7, फटाफट बैठे ले चल जाइए। तो -32 को -32 प्लस इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 × 7, ठीक है। हाँ यहाँ से निकाल लीजिए, -32 को -32 प्लस इसको गुना कीजिए 7 21 यानी कि 210। 32 घटा लीजिए, तो 32 घटाइए कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना बच गया 20। ये पैसा लीजिएगा तो कितना बच, मतलब 21 तो सॉरी ही कितना बच गया 10 में से कितना घटेगा 3, कितना हो जाएगा 70, यानी कि 178। कितना हो जाएगा 178, यही मेरा क्या होगा आंसर। घटाएगा तो यही होगा, घटा के चेक कर लीजिए। तो बोलेंगे लास्ट में आता 31वां पद, क्या बोलेंगे आता 31वां पद 178 होगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए। चलिए तो देखिए इसमें पहले समझिए क्या बोल के जा रहा है। जो प्रश्न जो लिखा हुआ है, प्रश्न जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको गौर से समझिए, ठीक है। प्रश्न लिखा हुआ था समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 16वां पद 73, तो 31वां पद लेके आ गए 178। कोई दिक्कत? यही सवाल एग्जाम में ये पूछ देगा, समांतर श्रेणी 11वां पद 38 है, वहाँ नया पूछ के बोल देगा 5वां पद 7 है, जहाँ 16वां पद 73। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों दिया नहीं दिया, ये दोनों यहाँ बोल रहे 11वां पद 38 ना बोल के बोल सकता है 5वां पद 10 है, यहाँ 16वां पद 73 ना बोल के बोल सकता है 8वां पद 9 है। यहाँ बोल दिया 31वां पद निकालना है, 31वां पद ना बोल के बोल देगा कौन सा पद शून्य होगा, वो पद ना बोल के बोल देगा कि 32वां पद निकाले, बोल देगा 8वां पद निकाले, बोल देगा श्रेणी निकाले, तो श्रेणी का सवाल आ गया। तो श्रेणी भी आप आराम से देखिए निकाल लीजिएगा। अगर A का मान D का मान आपका आ गया, A का मान 7 आ गया, D का मान आपका 5 आ गया, देखिए हम बता के जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा प्रश्न हम होमवर्क में दे के जाएंगे, वीडियो को लास्ट वाला में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्लास का लास्ट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वहाँ जाके बनाइएगा। तो A का मान आ गया, D का मान आ गया, आप बोलेगा हल कीजिएगा तो D का मान भी करेगा, तो बोलेगा श्रेणी लिखना है। क्या लिखना? श्रेणी। आपको पता है कि जो पहला हो तो उसको ये बोलते हैं। तो A बराबर 7, D बराबर कितना ना 5, ठीक सही। इसमें 5 ऐड कर दिए, 7 बज कितना हो गया 12, इसमें 5 ऐड कर दिए, कितना हो गया 12 5 17 डॉट, यही मेरा आंसर हो गया श्रेणी। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो वीडियो हम लोग मतलब थोड़ा सा मतलब ये 1 मिनट साफ कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 क्या? 3 तो हो ही चुका, यानी कि सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को अच्छा से। सवाल नंबर 4 कहने गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 4 पढ़िए। सवाल मेरा बोर्ड पे आ चुका है, सवाल नंबर 4 क्या है, बोल के जा रहा है 2 अंकों वाली, गौर से समझिएगा क्या रहा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। थोड़ा समस्या आ गया, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा समझिए, देखिए 2 अंक तो बचपन में सीखे होंगे कि 2 अंक की छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99।
सिंपल बात। यही दोनों का बीच कितना से विभाज्य करा? 3 से। यही दोनों का बीच जो है 3 से विभाज्य संख्या निकालना कि 3 से जो है कितना विभाज्य होगा, कितने ऐसा संख्या, ये 10 से 99 के बीच कितने ऐसी संख्या जो 3 से कटने वाला, उसी को हम लोग को निकालना, कोई दिक्कत नहीं। कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99। तो इसको आंसर में पहले आप लिख लीजिए, आंसर में ये लिख लीजिएगा। यहाँ तो ये और ये कुछ भी नहीं है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। बोला 2 अंकों की संख्या, क्या बोल रहा? 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या देख लीजिए, तो 2 अंकों की संख्या कितना हो गया आपका? 10 से 99, इसी के बीच काम क्रिया करना। ठीक है, आप काम क्रिया क्या करना है सो आराम से देखिए। अब हम लोग लिखते हैं, ये काम हो गया, मतलब ऐसा ही नॉर्मल हो गया, लिखिए चाहे ना लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। ये काम हो गया 2 अंकों की संख्या 10 और 99 के बीच, ये दोनों के बीच काम क्रिया करना काम क्रिया कैसा कि वैसा संख्या लिखना है जो 3 से कटे। क्या? 10 3 से कटता है, 10 से नीचे नहीं देखना। 2 अंकों की संख्या ही कह रहा बाबू। और जब 2 अंकों की संख्या कितना हो? 10 और 99 होता, 10 से नीचे देखना ही नहीं है, 10 से ज़्यादा देखना और 99 से नीचे देखना। यानी कि जो भी हम लोग को काम क्रिया चर्चा करना, 10 और 99 के बीच काम क्रिया करना। तो कितना से कटना चाहिए? ए बाबू कितना से? तो 3 से हो, 3 से। तो 3 से 10 कटता है? नहीं करता। तो 10 से आगे जाइए, 11 सर। नहीं 11 भी नहीं करता सर, 12 सर। हाँ सर, हाँ सर 12 कट जाता है, तो 12 चुन लेंगे। और 3 से कौन करता है? तो फटाक से 3 ऐड कर दीजिए ना, चुपचाप से आँख मूंद के एकदम 15। फिर हम 3 ऐड कर दीजिए चुपचाप से, तो 15 3 18 डॉट। अब लास्ट में जाइए तो कितना लिखेंगे? बोर्ड टूट जाएगा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट देखिए 99 3 से कट रहा? हाँ सर कट रहा है सर, तो लिख दीजिए 33 3 99 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखा गया क्या? अब ये शुरू जो हुआ प्रथम पद काम कर गया, और जो दोनों का जो दूरी हो रहा वो डी का काम कर गया, और जो सबसे लास्ट वाला होता वो टी एन का काम कर गया। सर तो यहाँ से निकालिएगा क्या? सर तो यहाँ से निकालेंगे बाबू, यहाँ से निकालेंगे क्या हम लोग? एन। क्या निकालेंगे? एन। सबको पता कि शुरू जो स्टार्टिंग होता जो श्रेणी लिखा था वहाँ सबका ए का मान और डी का मान, और लास्ट वाला क्या होता है? टी एन का मान। तो इसमें जो छूटा हुआ है जो संख्या निकालना हो किसका संख्या, सॉरी जो संख्या निकालना हो किसका मान आता है? तो एन का मान। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? एन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप आराम से फटाक से देख लीजिए, एकदम आराम से देख लीजिए। तो फटाक से बोल दीजिए ए बराबर 12। ए गुरुजी ए बराबर 12 हो, अब हो गया 12। अब डी बराबर कितना हो गया? 3। अब जो 99 छूटा हुआ क्या? ए बाबू 99। तो 99 आपका हो गया टी एन बराबर कितना हो गया? 99। छूटा हुआ मेरा क्या है? एन। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। चलिए फटाक सा फॉर्मूला लिख दीजिए आराम से। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, फटाक से बैठा दीजिए। तो ए का मान आपका कितना हो गया? 12। एन का मान आपका नहीं है 1, डी का मान आपका हो गया कितना? 3। फटाक से इसको हल कर दीजिए। और टी एन बराबर कितना है? 99। बैठा दीजिए 99 यार। ठीक है, 99 के 99 बराबर के बराबर, ये 12 के 12 और ये गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 99 के 99 बराबर, ये घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 3n। आराम से समझते जाइए, हो जाएगा आपका 3n और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 8, सॉरी 8 नहीं ना 9 3 मतलब 12 में से कितना घट जाएगा? इतना। तो 9 3 12 होता, 9 3 12, 9 2 11 12 12 होता है। तो अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये 9 और 99 सेम लग रहा है, इसको चलिए इधर कर लेते हैं। 9 99 क्या लग रहा है? सेम। इसको उधर भेज दीजिए फटाक से एकदम चुपचाप से। तो 99 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, और 3n के 3 99 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90। 3n यानी कि पूरा कट जाएगा ना? हाँ कट जाएगा 99, यानी कितना हो जाएगा? 99 कट जाएगा 3 बार तो कितना हो जाएगा? 30 30 3 90, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 30। यानी का 10 और 99 के बीच 30 ऐसा संख्या है, 30 गो ऐसा संख्या जो कितना से कटेगा? 3 से। 30 को ज़्यादा लिखना तो लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः 2 अंकों के बीच। क्या लिखेंगे? अतः 2 अंकों के बीच, 2 अंकों के बीच, हाँ ऐसे लिखे 2 अंकों के बीच, या फिर 2 अंकों की संख्या के बीच, 2 अंकों की संख्या में 30 संख्या जो है 2 अंकों की संख्या में 3 से विभाज्य, ऐसे लिखेंगे। अतः 2 अंकों की संख्या में 3 से विभाज्य संख्या 30 है।
ये अपने लैंग्वेज में लिखिए, आपको जैसे अच्छा लगे लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, अतः 2 अंकों की संख्या में 3 से विभाज्य संख्या कितना है, तो 30 है। कि सवाल नंबर मेरा चौथा हो चुका। अब हम लोग चलेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5वां की ओर। चलिए अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर किसकी ओर चलेंगे, 5 की ओर। चलिए सवाल नंबर मेरा 5 बोर्ड पे है, क्या बोल के जा रहा है, तब पढ़ेंगे ढंग से, मन से अच्छा से। करा समांतर श्रेणी 3 10 17 3 10 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब 13वां पद से 84 अधिक है, वो पद निकालना है। आखिर वो कौन सा पद होगा, तो 13वां पद से। तो पहले हम लोग को कितना पद निकालना है, तो 13वां पद। आखिर सवाल कितना बोल रहा है, तो 3 10 17 3 10 17 मतलब क्या, 3 10 17 मतलब कि ए का मान आपका यहाँ कितना हो गया, तो 3 हो गया, और डी का मान आपका कितना हो गया, तो 7 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए श्रेणी क्या बोल रहा है, श्रेणी ये बोल रहा है 3 10 17 डॉट डॉट का 13वां पद, 13वें पद से कितना अधिक बोल के जरा सवाल समझ लीजिएगा। 13वें पद से 84, यहाँ गौर के पहले इसको समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा 3 10 17 का डॉट डॉट हो गया, का कौन सा पद, का कौन सा पद 13वें पद से, मतलब पहले 13वां पद हम लोग को हल करना, ठीक है। हल करने के बाद जितना आएगा उसमें कितना जोड़ देना है, 84। 84 जब जोड़ देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, टीएन का मान। और जब टीएन का मान निकल जाएगा तो टीएन का मान बैठाना है। अब आगे हम लोग को चेक करना है कि एन का मान कितना आएगा। कब बैठाना है, जब इसको जोड़ेंगे तब। के लिए देखिए समझ लिए, कुछ नहीं करा। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद एक 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब हमें एगो पद दिया, एगो पद निकालना, और जो निकालना है वो कितना ज़्यादा बोल के जा रहा था, 84। तो आप 13वां पद चुपचाप से निकालिए। निकालने के बाद 84 चुपचाप से जोड़ दीजिए। जितना जुटेगा वो किसका मान आ जाएगा, टीएन का मान। और जो टीएन का मान आ जाएगा उसको टीएन का मान बराबर रखेंगे, और वहाँ से किसका मान निकालेंगे, एन का मान। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पहले 13वां पद निकालेंगे, तो एन का मान कितना बैठा लेंगे, 13। फटाक से पहले 13वां पद हल कर लेते हैं कि आखिर 13वां पद कितना आता है, तो टी 13। तो ए प्लस का डाटा फार्मूला आप लोग उतना पढ़े देख लेंगे कि ए प्लस होता है, तो हम लोग 3 प्लस कर लेंगे, एन -1 होता है, तो एन का मान कितना हो गया, 13। डी होता है, डी का मान 7। पढ़े ना, फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, मान होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फार्मूला अपने से। तो इसको बैठा दीजिए, 3 प्लस कितना हो गया, 3 प्लस ये 12 × 7 गुना कीजिए ना, 12 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 कितना हो गया, 12 84, ये आ गया 87। ये आ गया आपका 87, और जोड़ने कितना कहा के जा रहा है आप लोग को, तो 84 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 84 ज़्यादा। ये आपका आगे 87। आप सवाल यहाँ से आ रहा है कि सर हम लोग 13वां पद निकाले तो कितना आगे 87, जोड़ने कितना कह रहा है, 84। कौन सा पद, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे चूँकि कौन सा पद, क्या लिखेंगे, चूँकि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, ये चीज़ लिखना है। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तब 13वें पद से अधिक है। आप ध्यान रखना, तो ये जो दिख रहा है आपका 87, वो 87 में कितना जोड़ देना है, 84 अधिक है, तो 84 ज़्यादा कर दिए। कौन सा पद, तो ए का मान तो हम लोग को बैठाना है, ए का मान आपका कितना है, 3। एन का मान तो नहीं बैठाना, क्योंकि एन का मान निकालना है, -1 के 1 डी, और डी का मान तो हमको बैठाना है 7। यहाँ से बस हल कर दें। देखिए ये शर्त कैसे लाए, इसको समझ लीजिए, ठीक है, आराम से। कह रहा कौन सा पद 13वें पद से, कौन सा पद देख लीजिए। तो यहाँ एन का मान तो पहले शॉर्ट आउट नहीं है, शॉर्ट आउट नहीं बैठाए, अधिक बोल रहा, तो हम 13वां पद 178 निकाल लिए, 78 का 87 निकाल, 87 लिख दिए। 84 ज़्यादा कह रहा, तो 84 जोड़ दिए। अभी दोनों को जोड़ दीजिए फटाक से चुपचाप से। तो 7 4 कितना हो गया, 11, और इधर 8 4 8 8 कितना हो गया, 16। 16 1 17, सॉरी, हाँ 7 4 11 16 1 17, 171। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए चुपचाप से, 171। इसको हल कर लीजिए चुपचाप से आराम से। इसको हल कीजिएगा, 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ से हल कर दीजिए। 3 प्लस कितना हो जाएगा, 7 7 3 -7। इसको ऊपर देख लीजिए आराम से अच्छा से, 171 171 बराबर कितना हो गया, इधर भेज दिए, घटा लीजिए फटाक सा। तो 7 n -4, कोई दिक्कत, ये 7 में से 3 घटेगा 4 होगा, 4 को ये साइड भेज दीजिए, तो हो जाएगा 171 प्लस 104 और 7 n कितना हो गया, 175।
अब हम लोग देखिए आगे 175 बराबर 7, तो इसको काट लीजिए। देखिए 7 बजे 35 लगा, 5 आएगा। अब 30 बचा था, 7 दूना 14, 14 3 17, यानी कि आ जाएगा 25। इसको काट दीजिए, तो n बराबर क्या देंगे 25। n बराबर कितना आ गया 25। तो अब हमको बोल रहा था कि कौन सा पद होगा, तो बोल देंगे चूँकि 25वां पद, क्या बोल देंगे 25वां पद 13वें पद से, 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। चौरासी अधिक है, ये बन गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आप लोग को जो होमवर्क की चर्चा बोले थे वो होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। अब है तो होमवर्क मेरा बोर्ड पे रहेगा, तो आप लोग को होमवर्क भी मिल चुका होगा। देख लिए होमवर्क कैसा है, वीडियो रोक के आप इसको लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो यार मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें। और अभी ऐसे क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपका वीडियो मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।